तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, जिसके अंदर एक्सरसाइज 2.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.5। ठीक है, तो 2.5 से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इस आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे उन सबको मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो समझ लोगे तो एक्सरसाइज करने में काफ़ी आसानी होगी, या फिर आप डायरेक्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए एक एक आइडेंटिटीज को मैं आपको समझाऊंगा और साथ में एक एक एग्जांपल करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, काफ़ी आसान है। अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में गिवन हो तो आप उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी तो बोल दिया मैंने, लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा ना। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको रफ के माध्यम से समझाता चलूंगा, एक एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक्स वाई का मतलब ये है कि ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्स वाई का। एक्स मान लो 3 हो सकता है, वाई मान लो 2 हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से पहले का मैं निकाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि 2+3 का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा। ठीक है, उस हिसाब से x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा? x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का साइन है। ठीक है, जैसा फॉर्मूला है वैसे ही याद कर लेना है आपको। ठीक है, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। वैसे एग्जाम्पल काफ़ी जब सॉल्व करोगे ना एक्सरसाइज तो ये अपने आप याद हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, 2, तो 2 लगा देंगे। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे गुणते 2। देखिए कोई निशान बीच में नहीं होता है तो उसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस करते, लेकिन कोई निशान नहीं तो उसका मतलब ये गुणा में है। ठीक है, अगला वैल्यू क्या है, y, तो y की वैल्यू 3, 3 भी गुणा में ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे y की वैल्यू स्क्वायर में करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू स्क्वायर में करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस यही चीज़ है। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, प्लस 2 दूना के 4 और चर के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, प्लस 3 का गुणा 3 में यानी कि 9। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो तो ये हो जाएंगे आपके ये हो जाएगा 16 प्लस 9। ठीक है, और ये एक इसमें डाल देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आपको दे दे तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर करोगे। ठीक है, -2x बिल्कुल सेम है, y प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज है, बस साइन आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वैसे ही आपको ये दे दिया जाए थर्ड वाला आइडेंटिटीज कि x का स्क्वायर है माइनस वाई का स्क्वायर है। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये फॉर्मूला याद करना है आपको। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो आप इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले तो एक्स का स्क्वायर मान लो कि 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद है माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वाई को 2 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, साइन भी माइनस का हो तभी ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो साइन जब माइनस का हो तभी यूज करना है, प्लस का होगा तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऊपर वाले में ब्रैकेट है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना होगा आपको, तभी इन फॉर्मूलाओं का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, इस फॉर्मूले का यूज में ये किया है कि x प्लस वाई एक साथ और x माइनस वाई एक साथ कर लिया, तो बहुत सिंपल। तो कर देंगे x प्लस 3 एक साथ और x माइनस 3 एक साथ। ठीक है, अब इनको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो इसको मैं करूँ तो ये हो जाएगा 3 दूना के 5 और ये हो जाएगा 2 में से एक जाएगा -1। ठीक है, अब ये आपस में गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा -5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप कहोगे कि ये कैसे किया। ठीक है, इन सब चीज़ों को बस आपको आइडेंटिटीज हैं, आपको सॉल्व करना है, आराम से करना है। ठीक है,
कुछ इसमें करना नहीं। हाँ, यहाँ पे एक्स वाई अगर होगा तो वो आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता क्या है, कैसे यूज करना है, ठीक है। अब 3 तक हमने समझ लिया। चौथा आइडेंटिटीज आपको गिवन हो कि x प्लस ए एक्स प्लस बी हो तब क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे y नहीं है, ठीक है। देखो x मतलब क्या है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 2 है प्लस ए को मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू 1 है, ठीक है। मान लो a इक्वल टू ए लिख लिया, ठीक है, और b इक्वल टू 4 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस ए की जगह पे 1 माना था तो लिख दिया, ठीक है। फिर अगला है, ये आपका क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अपने से बनाकर, ठीक है। x प्लस बी, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर भी 2 रहेगी, और ये प्लस का b की वैल्यू क्या माना हमने 4, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस हिसाब से x का स्क्वायर करेंगे। तो x यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगली वैल्यू है प्लस का साइन दे दिया, ठीक। फिर क्या किया है, x a प्लस बी कर लिया है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, ठीक है। a प्लस बी हो गया। अब किया बाहर कर दिया है x, ठीक है, तो बाहर 2 कर देंगे। अब फिर प्लस का साइन देंगे, a इंटू बी, इसका मतलब क्या हो गया, एक का गुणा, जब आप एक का गुणा लिख ही देता हूँ 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 5 का आप 2 में गुणा कर दोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है और 1 में गुणा करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब इन सबको आराम से जोड़ सकते हो, ये हो जाएगा 14 और ये 4 18, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो बेसिक है, ठीक है। ये मैं बहुत आसान क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपको, ठीक है। जब कठिन क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो उन सबको एग्जाम्पल में समझना। अभी आप समझो कि चीज़ें फॉर्मूला यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है, ताकि हम मैथमेटिकल में जो एल्जेब्रिक आपका इक्वेशन होता है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 5वां समझिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 5वां और 6वां आपका फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए अब तक तो स्क्वायर चल रहा था, अब मान लीजिए कि आपकी वैल्यू आ जाए x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, क्यूब आ जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब क्यूब पे भी बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि मैं बना दूं एक, तो x की वैल्यू 2 लिया और प्लस y की वैल्यू, ठीक है, और होल का क्यूब दे दिया, ठीक है। अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए तो क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूला का यूज करोगे, फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है, या फिर आइडेंटिटी इज नंबर 5। इसमें वही चीज़ करना है, जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा है वैसे वैसे करो। x का क्यूब करो, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 का क्यूब कर देंगे, प्लस y के क्यूब करो, इसका भी कर दिया, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या किया है, x प्लस वाई कर दिया है, ठीक है। तो x प्लस वाई कर लो, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। ये तो रफ वर्क है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ से करते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3 का क्यूब 27, ठीक, प्लस का साइन देंगे और आपस में इनका गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 और 6 तियाँ 18, ठीक है। तो ये 18 लिख दिया, और बाहर क्या है 2, अंदर ब्रैकेट में 2 प्लस 3 यानी कि ये 5, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व करो, 8 प्लस 27 प्लस 18 में 5 का गुणा करना है, ठीक है। तो 18 5 यहाँ पे 80 हो जाएगा 0, ठीक है, और ये 5 का 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 90, ठीक है। यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे 90 आता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पढ़ाई में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल 8 27 और 90 को जोड़ लेना है, और जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये 6वां आइडेंटिटीज भी बिल्कुल सेम है, बस साइन आपका माइनस में आ गया क्वेश्चन, तो बस आपको साइन याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको इस आइडेंटिटीज का यूज़ समझ में आया होगा कि कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहीं नहीं, बस आपको एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये फॉर्मूला जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब 6 को याद कर लीजिए। अगर ये याद नहीं होंगे आपको तो आपको एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इन सभी 6 को याद कर लीजिए।
2-3 बार पढ़ लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वीडियोस देखते देखते आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।